इधर ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से लगभग 10 घंटे की पूछताछ की। ईडी ने कविता को आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि इसी शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें लगातार के कविता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कल ईडी ने लगभग 10 घंटे की लंबी पूछताछ की। वहीं आज यानी कि 21 मार्च को भी के कविता को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में बुलाया गया है। और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारी संवाददाता श्रुति हमारे साथ जुड़ चुकी है। श्रुति, बीआरएस नेता के कविता की लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कल की बात करें तो 10 घंटे की लंबी पूछताछ चली है बीआरएस नेता के कविता से, तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बीआरएस नेता के कविता को इससे पहले ईडी ने 16 मार्च को समन भेजा था, जिसमें जो बीआरएस नेता है वो नहीं पहुंची थी। साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को रोकने की मांग की थी। जिसके बाद जो ईडी ने भी एक कैविएट याचिका दायर की, जिसमें ईडी ने कहा था कि बिना उनके साइड की बात सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला नहीं दे। जिसके बाद कल बीआरएस नेता के कविता ईडी कार्यालय पहुंची थी और 10 घंटे लंबी उनसे पूछताछ चली। देर रात वो ईडी कार्यालय से निकलते दिखी। आपको बता दें कल ईडी के द्वारा बीआरएस नेता के कविता से अरुण पिल्लई के जितने भी सवाल उनसे जुड़े जितने भी सवाल है वो पूछे जा रहे थे। अरुण पिल्लई ने यह दावा किया था कि बीआरएस नेता के कविता के और आम आदमी पार्टी के बीच एक सौदा हुआ है। सौदे में 100 करोड़ रुपए की लेन देन की बात कही गई है। साथ ही साथ अरुण पिल्लई जो हैदराबाद में शराब व्यापारी और पहले से ही दिल्ली लीकर केस में ईडी गिरफ्त में है, सीबीआई गिरफ्त में है। उसने ये भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी और के कविता के बीच में सौदा हुआ था और कहीं ना कहीं इस सौदे के बाद ही के कविता ने इस शराब नीति घोटाले में अपनी एंट्री की थी। साथ ही साथ अरुण पिल्लई ने यह भी दावा किया था कि कविता की एक कंपनी थी जिसका मतलब कविता की एक कंपनी थी जो कि इस शराब नीति घोटाले में जो उस शराब नीति घोटाले में उसने भी पार्टिसिपेट किया था और ये सारा जो पार्टिसिपेशन था ये सब 100 करोड़ रुपए के लेन देन से शुरू हुआ था। तो अरुण पिल्लई की कई ऐसी बातें थी, कई ऐसे सवाल थे अरुण पिल्लई से जुड़े जो कि बीआरएस नेता की कविता से पूछे जाने थे। जो सारे सवाल कल पूछे गए और जो तमाम पूछताछ हुई उसके देर रात ईडी के द्वारा बीआरएस नेता की कविता को छोड़ दिया गया और वो ईडी कार्यालय से निकल गई। हालांकि ऐसा दावा किया जा रहा था कि पहले से ही ईडी के पास ये कविता के खिलाफ जो सबूत है वो काफी हद तक पुख्ता सबूत है। साथ ही साथ कई ऐसे बयान है जो अरुण पिल्लई से लेकर विजय नैयर तमाम लोग ने अपने बयान दाखिल किए हैं, जिसमें बीआरएस नेता के कविता का नाम है। तो उनकी गिरफ्तारी की भी बात चल रही थी। हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और साथ ही साथ आपको बता दें उनके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है उसको 24 मार्च तक के लिए 24 मार्च तक के लिए उसकी सुनवाई रोकी गई है। हालांकि आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि बीआरएस नेता के कविता से लगातार ईडी ने 10 घंटे की पूछताछ की। वहीं आज भी ईडी ने के कविता को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में बुलाया है।